अगर किसी व्यक्ति ने युवावस्था होने तक किसी स्त्री को नहीं देखा हो और अचानक उसे स्त्रियां मिले तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्यों एक पिता चाहता था कि उसका पुत्र उसके अलावा किसी अन्य स्त्री या पुरुष से नहीं मिले? क्यों पिता अपने प्रिय पुत्र को इंसानी समाज से दूर नदी के बीच बने टापू के घने जंगलों में रखता था? यह सब प्रश्न जुड़ा है ऋषि श्रृंगी से या श्रृंगी ऋषि से, ये दोनों नाम है उनका। श्रृंगी ऋषि वह ऋषि थे जिन्होंने महाराज दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसके फलस्वरूप राम चारों भाइयों का अवतरण हुआ। इससे भी रोचक यह है कि श्रृंगी ऋषि जैविक रूप से राम की इकलौती बड़ी बहन के पति थे। रामायण सीरीज के आज का वीडियो इसी रोचक प्रसंग पर है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में केवल राम चारों भाइयों का ही विवरण है, उनके किसी बहन का नहीं। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया, विशेषकर थाईलैंड में रामकथा का जो रूप प्रचलित है वह राम की एक बहन होने की बात बताता है। भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित रामकथा में भी उनकी बहन का उल्लेख है। कुछ रूपांतरण में तो सीता के वनवास में उनकी ननद यानी राम की बहन की भूमिका का भी जिक्र है। लेकिन राम कथा की सबसे मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण में राम की बहन का उल्लेख अलग प्रकार से है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले ऋषि ऋषि सिंह संबंध की दृष्टि से दशरथ के दामाद यानी भगवान राम की इकलौती बड़ी बहन शांता के पति थे। लेकिन यह बहन जन्म के बाद ही गोद दे दी गई थी, इसलिए शांता कभी भी अपने जन्म देने वाले पिता के घर संभवतः नहीं रही। उसके केवल एक बार पुत्रेष्टि यज्ञ के समय अयोध्या आने का उल्लेख रामायण में है, किंतु शांता के जन्म और बचपन के बारे में अन्य कोई विवरण इसमें नहीं दिया गया है। शांता के बारे में जानकारी के जो स्रोत हैं वह मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण और विष्णु पुराण ही है। दोनों को मिलाकर जो जानकारी सामने आती है वो इस तरह है। रानी कौशल्या की एक बहन थी जिनका नाम था वर्षिणी। उनका विवाह अंग देश के राजा रोमपाल से हुआ था। दोनों दंपति बहुत ही अच्छे और भगवान के भक्त थे। राजा दशरथ रिश्तेदार तो थे ही, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता भी थी। वर्षिणी और रोमपाल को विवाह के बहुत वर्ष बीत जाने पर भी कोई संतान नहीं हुई, इसलिए वर्षिणी ने अपनी बहन कौशल्या से उनके संतान गोद देने की विनती की। अतः दशरथ कौशल्या अपनी पहली संतान, भले ही वह लड़का हो या लड़की, रोमपाल वर्षिणी को देने का निश्चय किया। समय आने पर उन्होंने अपने वचन का पालन भी किया और अपनी पहली संतान जो कि पुत्री थी उन्हें गोद दे दिया। इसके बाद वह शिशु कन्या अपने गोद लेने वाले माता पिता के पास अंग देश में ही रही। उसका नाम शांता रखा गया। वह त्यागशील और भगवान की भक्त थी। वह हालांकि अपने भाइयों की तरह प्रसिद्ध नहीं हो सकी, लेकिन त्याग, तपस्या, सत्य, ज्ञान और अन्य सद्गुणों में वह अपने महान परिवार की परंपरा के अनुरूप ही थी। बड़ी होने पर उसका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ। श्रृंगी ऋषि को ऋषि सिंह भी कहते हैं। इधर उस पुत्री के बाद राजा दशरथ को अपनी तीनों ही रानियों से कोई और संतान नहीं हुई। इससे वंश समाप्ति का भय उत्पन्न हो गया, इसलिए राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यह यज्ञ उनके दामाद श्रृंगी ऋषि द्वारा कराने का वर्णन है, क्योंकि इस कार्य के लिए वे ही सबसे अधिक उपयुक्त पुरोहित माने गए थे। इस यज्ञ के लिए विशेष रूप से उन्होंने अपने दामाद और बेटी को बुलाया था, लेकिन दामाद बेटी के रूप में नहीं बल्कि यज्ञ कराने वाले पुरोहित के रूप में। यहाँ प्रश्न उठता है कि शांता एक राजकुमारी थी, जबकि श्रृंगी ऋषि वन में रहने वाले ऋषि विभांडर के पुत्र थे। फिर इनका विवाह क्यों और कैसे हुआ? यह कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। रामायण में यह कहानी सुमंत्र द्वारा राजा दशरथ को सुनाया गया है। यह प्रसंग इस तरह है। प्रजापति ब्रह्मा जी के पौत्र थे ऋषि कश्यप। कश्यप के पौत्र विभांडक बहुत ही बड़े तपस्वी थे। उन्होंने वन में रहकर घोर तपस्या किया। उनकी तपस्या से घबराकर इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा उर्वशी को भेजा। विभांडक उर्वशी के सौंदर्य जाल में फंसकर उससे प्रेम करने लगे। विभांडक उर्वशी को एक पुत्र हुआ जिसके सिर पर एक सिंह था। एक कहानी यह भी है कि उनका जन्म हिरणी के गर्भ से होने के कारण उनके सिर पर सिंह था। जो भी हो, लेकिन सिंह के कारण उस बच्चे का नाम श्रृंगी या ऋष्य सिंह रखा गया। बच्चे के जन्म तक उर्वशी का कार्य सिद्ध हो चुका था। विभांडक ऋषि की तपस्या खंडित हो चुकी थी, अतः वह उन्हें छोड़कर चली गई। उर्वशी द्वारा छल और उन्हें छोड़कर जाने से विभांडक ऋषि बहुत ही दुखी हुए। उन्हें समस्त स्त्री जाति से घृणा हो गई।
उन्होंने निश्चय किया कि अपने पुत्र को स्त्रियों से दूर रखेंगे। विभांडक अपने पुत्र ऋषि सिंह को लेकर एक द्वीप स्थित घोर वन में चले गए। वहीं आश्रम बनाकर दोनों पिता पुत्र तपस्या करने लगे। विभांडक ने इस बात का ध्यान रखा कि उनका पुत्र किसी स्त्री को देख नहीं पाए, इसलिए उनका बाहरी दुनिया से संपर्क ही नहीं होने दिया। समय बीतता गया, ऋषि सिंह युवा हो गए, लेकिन उन्होंने अपने पिता को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देखा था, इसलिए उन्हें स्त्री जाति के अस्तित्व और स्त्री पुरुष भेद का कुछ भी पता नहीं था। विभांडक ऋषि के घोर तपस्या से अंग देश में भयंकर अकाल पड़ गया। रामायण के कुछ अनुवादों के अनुसार राजा रोमपाद की गलतियों के कारण अकाल पड़ा था। अंग देश की सीमा उस वन से लगती थी जहां विभांडक तपस्या कर रहे थे। अंग देश के राजा थे रोमपाद। रोमपाद का एक अन्य नाम चित्ररथ भी था। राजा रोमपाद ने अपने देश के विद्वानों को बुलाकर अकाल का कारण और इसे खत्म करने का उपाय पूछा। विद्वानों ने उपाय सुझाया कि अगर ऋषि की तपस्या भंग कर दिया जाए और वे अंग देश आ जाए तो बारिश हो सकती थी। अब प्रश्न था कि उनकी तपस्या कैसे भंग किया जाए, क्योंकि वे क्रोध में आकर शाप दे सकते थे। इसके लिए यह सुझाव दिया गया कि अगर उनके पुत्र ऋषि सिंह को किसी तरह अंग देश ले आया जाए तो उनके पिता की तपस्या भंग हो जाएगी। विचार विमर्श के बाद इस कार्य के लिए कुछ सुंदर नर्तकियों को भेजा गया। अंगराज रोमपाद द्वारा भेजी ये नर्तकियां विभांडक ऋषि के आश्रम के पास पहुंची। जब ऋषि आश्रम में नहीं थे, वे श्रृंगी ऋषि से मिली। श्रृंगी ऋषि ने जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति यानी स्त्री को देखा था जिसकी शारीरिक बनावट, आवाज, रूप आदि उसके स्वयं के और उनके पिता से अलग थी। वे बड़े विस्मित हुए। नर्तकियों ने उनसे मित्रता कर ली। वे उन्हें अपने साथ नौका विहार के लिए ले गई, स्वादिष्ट भोजन कराया। सांसारिक बातों से बिल्कुल अनजान ऋषि सिंह के लिए यह सब बहुत अद्भुत था, अतः वे भी उनकी बातों में आ गए और नर्तकियां उन्हें अपने साथ लेकर अंग देश चली गईं। इधर विभांडक जब लौटे और आश्रम में अपने पुत्र को नहीं देखा तो वे चिंतित हो गए। ध्यान कर उन्होंने जान लिया कि किस तरह उनके भोले भाले पुत्र को अंग देश ले जाया गया था। वे क्रोधित होकर अंग देश पहुंचे। चूंकि उनकी तपस्या भंग हो चुकी थी, वे पुत्र की चिंता क्रोध में तपस्या छोड़कर अंग देश आ गए थे, इसलिए अंग देश में वर्षा होने लगी। इधर राजा रोमपाद को पता था कि विभांडक ऋषि क्रोध में जरूर आएंगे। वे इसके लिए तैयार थे। उन्हें पता था कि वे अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को बहुत स्नेह करते थे, इसलिए उन्होंने श्रृंगी से अपनी पुत्री शांता का विवाह करवा दिया। जब विभांडक ऋषि वहां पहुंचे तब उनका स्वागत उनकी बहू शांता ने ही किया। अपने बेटे और बहू को देखकर उनका क्रोध शांत हो गया। शांता रोमपाद की गोद ली हुई पुत्री थी। वह जैविक रूप से रोमपाद के मित्र और संबंधी यानी शालू अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्री थी। विवाह के बाद ऋषि सिंह शांता अंग देश में ही रहने लगे। उन दोनों का एक पुत्र भी हुआ। वर्तमान ऋषि वंशी राजपूत अपनी उत्पत्ति इसी युगल से मानते हैं। जब अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो इसके पुरोहित बनने के लिए सबसे उपयुक्त ऋषि श्रृंगी ऋषि ही माने गए। उनके आमंत्रण पर श्रृंगी ऋषि अपनी पत्नी के साथ अयोध्या आए और सफलतापूर्वक यज्ञ संपन्न करवाया। विष्णु पुराण के अनुसार राजा दशरथ के यज्ञ के बाद शांता और श्रृंगी ऋषि दोनों तपस्या करने वन में चले गए। ऋषि श्रृंगी की गिनती भारत के महान ऋषियों में की जाती है।